अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल करती हूँ इस्लामिक टॉक्स में, जिसमें आज हमारा सबक है आसमानी किताबें। नॉर्मली हम जानते हैं कि कुरान आसमानी किताब है, लेकिन कुरान के अलावा भी और 3 जो किताब है वो भी आसमानी किताब थे, जो कि अब नहीं है। आज हम आसमानी किताबों के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सी छोटी बड़ी किताबें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए बहुत से पैगंबरों पर उतारे, ताकि वो अपनी अपनी उम्मतों को दीन की बातें बतलाए। छोटी किताबों को सहीफ़े और बड़ी किताबों को किताब कहते हैं। अल्लाह ताला की भेजी हुई किताबों में से 4 किताबें मशहूर हैं: तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। ये बहुत सादा और सिंपल था। इसका मतलब कि अल्लाह ताला ने छोटी और बड़ी किताबें जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए पैगंबरों तक भेजा है, जो अपनी अपनी उम्मतों को दीन की बातें बतलाते थे। छोटी किताबों को सहीफ़े कहते हैं और बड़ी किताब को किताब कहते थे। अल्लाह ताला की भेजी हुई किताबों में से 4 मशहूर किताबें, जिसका नाम था तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। हम इन 4 किताबों के बारे में आज जानेंगे कि ये किस किस पैगंबरों को अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए भेजा था। ठीक है। फर्स्ट, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। जो तौरात किताब थी वो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। जो ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इन 4 किताबों के अलावा कुछ सहीफ़े हज़रत शीश अलैहिस्सलाम पर, कुछ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर, और कुछ इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, और कुछ मूसा अलैहिस्सलाम पर, और कुछ दूसरे पैगंबरों पर नाजिल हुए। जैसा कि मैंने बताया कि 4 छोटी किताबों को सहीफ़े कहते हैं और बड़ी किताबों को किताब कहते हैं। जो 4 किताबों के बारे में हमने पढ़ा था वो बड़ी किताब थी, और जैसा कि मैंने पढ़ाया था पहले कि छोटी किताब को सहीफ़े कहते हैं और बड़ी किताब को किताब कहते हैं। वो जो 4 मशहूर किताबें थी, बड़ी किताबें किस पर नाज़िल हुई मैंने आपको बता दिया, और ये जो सहीफ़े जो छोटी किताबें होती है, शीश अलैहिस्सलाम पर, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, और कुछ पैगंबरों पर नाज़िल हुई। ठीक है। तमाम आसमानी किताबों के बारे में मुसलमानों का ये अक़ीदा होना चाहिए। तमाम आसमानी किताबें इंसानों की रहनुमाई के लिए नाजिल हुई है। इन सब में हिदायत की बातें हैं, वाज़ व नसीहत से भरे ज़मीन है। अम्र नहीं और जन्नत के इनामात और जहन्नम की सज़ाएं पर मुश्तमिल बातें हैं, और अपने अपने ज़माने में इनके अहकामात पर अमल करने में बंदों की निजात होती है। कुरान मजीद नाजिल होने के बाद पिछली तमाम किताबें और शरीयतें मनसूख हो गई। अब क़यामत तक सिर्फ कुरान मजीद पर ही अमल करने में बंदों की निजात है। यानी तमाम आसमानी किताबें इंसान की रहनुमाई के लिए, यानी इंसान के अच्छे के लिए, इंसान की वाज़ व नसीहत के लिए, अम्रो नहीं, उनकी जन्नत के इनामात और जहन्नम की सज़ाओं पर मुश्तमिल है। यानी अम्रो नहीं मीन्स अच्छाई और बुराई के बारे में बताने के लिए, और जन्नत के इनामात और जहन्नम की सज़ाएं मुश्तमिल बातें हैं कि तमाम आसमानी किताबें जो अल्लाह की तरफ से आए थे, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, ये तमाम 4 किताबें भी अल्लाह ही की तरफ से आए थे। और कि हमने पढ़ा तमाम आसमानी किताबें इंसानों की रहनुमाई के लिए नाजिल हुई थी। अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए इसे भेजा था, वाज़ व नसीहत के लिए भेजा था। अम्रो नहीं यानी अच्छाई और बुराई बतलाने के लिए भेजा था, और जन्नत के इनामात और जहन्नम की सज़ाएं पर मुश्तमिल बातें हैं तमाम किताबों में। और जो 4 किताबें थीं, और जो 4 किताबों के बारे में हमने पढ़ा था, उनमें से तौरात, ज़बूर और इंजील को अल्लाह ताला ने उठा लिया, अल्लाह ताला ने नहीं रखा। बाकी है तो सिर्फ कुरान मजीद, और ता क़यामत तक सिर्फ कुरान मजीद ही बाकी रहेगा, और इंसान की भलाई इसी में है। अब क़यामत तक सिर्फ कुरान मजीद ही पर अमल करने पर निजात है, उसमें ही बंदों की भलाई है। पिछली आसमानी किताबों में से बहुत सी किताबें
तो आज मौजूद नहीं, और जो किताबें मौजूद है इनमें से कोई किताब अपने असली अल्फाज और मायने के साथ महफूज नहीं। यानी जो पिछली आसमानी किताबें थे उनमें से आज कोई किताब मौजूद नहीं है, अगरचे वो मौजूद है भी तो वो अपने असली अल्फाज और मायने में मौजूद नहीं है। ये असली अल्फाज और मायने के मुताबिक ये असली अल्फाज और मायने मतलब ये असली अल्फाज और मायने के मतलब जैसा कि कुरान मजीद है जो अपने असली अल्फाज और मायने के साथ है, जिसको जैसा नाजिल किया गया था उसमें वो वैसा ही है। उसमें कुरान मजीद के कलाम के साथ इंसानों का कलाम शामिल नहीं है। पर ये जो किताबें थी पहले वाली किताबें उसमें इंसानी कलाम भी मौजूद है, सो वो अपने असली अल्फाज और मायने के साथ नहीं है। इनमें अल्लाह ताला के कलाम के साथ इंसानों का कलाम भी शामिल हो गया है। गुमराह लोगों ने उनमें से बहुत सी बातें अपनी तरफ से मिला दी है और बहुत सारी बातों को बदल दिया है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो पिछली किताबें हैं वो अपने असली अल्फाज और मायने के साथ मौजूद नहीं है, उसमें इंसानी कलाम भी मौजूद है जिसको इंसानों ने अपनी तरफ से उसमें ऐड किया है। गुमराह लोगों ने बहुत सी बातें अपनी तरफ से मिला दी है और बहुत सारी बातों को बदल दिया है। ठीक है, इसलिए इन पिछली किताबों की जो बातें कुरान के मुवाफिक है वो सच्ची है और कुरान के खिलाफ है वो झूठी है, और जो बातें ना मुवाफिक है ना मुखालिफ है इनके बारे में हम खामोश रहेंगे, ना इनको सच्चा जानेंगे और ना इनको झुठलाएंगे। इसका मतलब ये है जो कुरान के बारे में मुवाफिक है यानी कुरान के मुताबिक है वो सच्ची है, और जो कुरान के खिलाफ है वो झूठी है, और जो बातें ना मुवाफिक है ना मुखालिफ है यानी मुवाफिक और ना मुखालिफ का मतलब वो बातें जिसको हम ना सच्चा जान सकते और ना झूठा कह सकते। ना मुवाफिक है ना मुखालिफ, इसका मतलब ना मुवाफिक ना मुखालिफ का मतलब वो बातें जिसको हम ना सच्चा जान सकते और ना ही झूठा कह सकते, इसको ना मुवाफिक और ना मुखालिफ कहते हैं। अल्लाह ताला की नाजिल की हुई तमाम किताबों और सहीफ़ों के बारे में ये ईमान रखना ज़रूरी है कि सब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुए थे। जो भी इन किताबों और सहीफ़ों में से किसी का इनकार करेगा वो मोमिन नहीं कहलाएगा। ठीक है, सो अल्लाह ताला की तमाम किताबों पर इंसान का ईमान लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए किताबें थी, और इसको जो भी झुटलाएगा, इसको जो भी इसके सच से जो इनकार करेगा वो मोमिन नहीं कहलाएगा। सो ये था हमारा आज का आसमानी किताबों के बारे में फुल इंफॉर्मेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।